दिन लगातार बारिश ने गांव के तालाबों को उफना दिया। पानी अब गांव की गलियों से होता हुआ झोपड़ियों के अंदर घुसने लगा। मवेशी रस्सी छुड़ाकर इधर उधर भागने लगे। कहीं कहीं बकरियां पानी में बह गईं। बच्चे ठंड में कांपते, औरतें ईश्वर का नाम ले लेकर रोती। बारिश फिर भी नहीं थमी। रात भर लोग भूखे प्यासे उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे रहे। बच्चे ठंड से सिमटते, बूढ़े खांसते और औरतें अपनी भीगी साड़ियों में ईश्वर को याद करती। रामदीन ने अपनी झोपड़ी की तरफ देखा। वहाँ अब सिर्फ मिट्टी और पानी था। उसका सब कुछ बह गया था। जब बारिश ने गांव के कच्चे घरों को लील लिया तो रामदीन के मन में एक ही आस बची। ठाकुर साहब मदद करेंगे। हम गरीबों को अपने आंगन में जगह दे देंगे। उनके घर की दीवारें पक्की हैं, छत से पानी नहीं टपकता। रामदीन भीगते हुए अपने बच्चों और रामदेई को लेकर ठाकुर की हवेली पहुंचा। ठंड से कांपते पिंटू और मुन्नी को देख ठाकुर के नौकर ने भीतर खबर दी। थोड़ी देर बाद ठाकुर हरिपाल दरवाजे पर आया। ठाकुर साहब, मेरी झोपड़ी ढह गई और कहीं आसरा नहीं। ये बच्चे ठंड से मर जाएंगे। एक कोना दे दीजिए, जब तक पानी उतर जाए। बस आप पर भगवान की दया होगी। ठाकुर ने रामदीन को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके भीगे कपड़े, कांपते बच्चे और फटी हुई चप्पल। रामदीन, अगर मैं एक कोना तुझे दूंगा तो सारा गांव मेरे आंगन में घुस आएगा। फिर किस किस को रखूंगा? पहले भी तुझे कितनी बार कहा कि मेहनत कर, थोड़ी जमीन बढ़ा। हर बात के लिए ठाकुर का दरवाजा क्यों खटखटाता है? ठाकुर साहब, बच्चा है मेरा, ठंडी में ठिठुर के मर जाएगा। मालिक, आप बड़े आदमी हैं। आप चाहो तो मुझसे 4 गुना काम ले लेना। मैं रात दिन खेत में खटूंगा, बैल की तरह हल चलाऊंगा। पर मालिक, बस एक रात अपनी हवेली के आंगन में जगह दे दो। मेरी गुड़िया को बुखार चढ़ गया है। देखो तो साहब, इसकी सांसें कैसी जल रही हैं। बाहर कीचड़ में मर जाएगी। ठाकुर साहब, गरीब का आसरा आप ही हैं। बस एक कोना दे दो मालिक, भगवान आपको और देगा। रामदीन की आंखों में आंसू भर आए। वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया। ठाकुर ने नौकर से कहा, इनको कह दो ठाकुर के आंगन में कोई जगह नहीं है। रामदीन, तू तो जानता ही है, अगर मैं एक कोना तुझे दूंगा तो कल पूरा गांव यहीं सोएगा। और फिर मेरे घर का क्या होगा? मेरा अनाज कौन बचाएगा? मेरी हवेली कोई सराय थोड़े ही है जो हर लाचार को पनाह दो। जा रामदीन, कहीं और जाके आसरा ढूंढ। भगवान सब देख रहा है, उसी से मांग ले, ठाकुर से नहीं। मेरी हवेली गरीबों के लिए नहीं बनी। जा हट यहाँ से। रामदीन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो वहीं गीली मिट्टी पर बैठ गया। रामदेई ने उसे उठाया और रोते हुए कहा, चलो जी, ठाकुर साहब के बड़े आंगन में गरीब के लिए कोई कोना नहीं बचा। हम भूखे रहें, बच्चे ठंड में मर जाएं। ठाकुर का क्या, उनकी हवेली में सोने के बर्तन में दूध उबलता रहेगा। हमारे लिए एक सूखी रोटी का टुकड़ा भी नहीं। चलो जी, चलो। भगवान ने हमें मिट्टी का घर दिया था, वो भी गया। अब आसरा भी चला गया। अब हम खुद ही अपनी छत ढूंढ लेंगे। कोई ठाकुर साहब का एहसान नहीं चाहिए। पिंटू ने डरते हुए पूछा, बाबा, अब हम कहाँ सोएंगे? हमारा घर तो मिट्टी में दब गया। ठाकुर साहब ने भी भगा दिया। अब रात में हम कहाँ जाएंगे बाबा?